Hello everyone, Namaste. Welcome back to the channel. Today's topic is related party transactions. मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी मैनेजमेंट एनालिसिस पर. ये उसका सेकंड पार्ट है. जब आप एनालाइज करते हैं मैनेजमेंट की कैपेबिलिटी एंड इंटीग्रिटी, तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप चेक करें कंपनी की रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस. ये आपको पता चलेगा एनुअल रिपोर्ट में. रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं? जो ट्रांजैक्शंस बिटवीन रिलेटेड पार्टी होती हैं. रिलेटेड पार्टी कौन है? सपोज मेरी कंपनी है. कंपनी और मैं रिलेटेड पार्टी हैं. सपोज मेरी एक और कंपनी है. वो कंपनी और ये कंपनी रिलेटेड पार्टी हैं. मेरे पेरेंट्स और मेरे सिबलिंग्स ये रिलेटेड पार्टी हैं कंपनी के. सपोज मेरी कंपनी लोन देती है पापा को, या पापा इस कंपनी को लोन देते हैं, तो ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है. सपोज मेरे मम्मा के पास एक लैंड है और मेरी कंपनी उस लैंड को रेंट पर लेती है. ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है. सपोज मेरी सिस्टर के पास एक ट्रेडमार्क है. वो अलाउ करती है कंपनी को यूज़ करने के लिए और उसके अगेंस्ट वो चार्ज करती है रॉयल्टी ऑफ 1% ऑफ सेल्स. ये भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है. सपोज मेरी कंपनी गारमेंट्स सेल करती है बट मैन्युफैक्चर मेरा ब्रदर करता है. जो मेरी कंपनी मेरे ब्रदर की कंपनी से परचेजेस करती है, वो भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है. ये कुछ एग्जाम्पल है कि रिलेटेड पार्टी कौन होती है और रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस कौन सी होती हैं. रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस के बारे में लिखा गया है इन कंपनीज एक्ट 2013, सेबी एक्ट एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. जब भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस होती हैं तो उसके लिए अप्रूवल चाहिए होता है बोर्ड का और ऑडिट कमेटी का, एंड एट अ टाइम्स अप्रूवल चाहिए होता है शेयर होल्डर्स का. रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस के डिस्क्लोजर कंपल्सरी हैं. अगर आप एनुअल रिपोर्ट ओपन करें और सर्च करें रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, तो आपको शो होगा सारे डिस्क्लोजर्स, जिसमें कंपनी बताती है पहले कि रिलेटेड पार्टी कौन कौन है. अगर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस होती हैं, इसका ये मतलब नहीं कि कुछ गलत है कंपनी में. जैसे टाटा मोटर्स एंड टाटा स्टील में जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस है. इसका ये मतलब नहीं कि वो ट्रांजैक्शंस गलत हैं. बट रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन एक वे बन चुका है जिससे प्रमोटर्स, डायरेक्टर्स एक्सेट्रा पैसा निकालते हैं कंपनी से और अपनी पॉकेट में ट्रांसफ़र करते हैं, जैसे फोर्टिस हेल्थकेयर के प्रमोटर्स ने करा. बहुत बार कंपनी देखने में अच्छी लगती है, बट जब आप उनका रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस देखते हैं तब पता चलता है कि हो सकता है कि इस कंपनी में कुछ गड़बड़ है. और ऐसा भी बहुत बार होता है कि आपको पता नहीं चलता, क्योंकि कंपनी डिस्क्लोज ही नहीं करती कि वो रिलेटेड पार्टी है या रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हुई है. जैसे कि सन फार्मा ने करा पास्ट में, जिसमें उन्होंने डिस्क्लोज नहीं करा कि ये रिलेटेड पार्टी है और नेसेसरी अप्रूवल्स नहीं लिए, जिसकी वजह से सेबी ने उन पर फाइन लगाया. ये कुछ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस है. अगर होती हैं तो आपको दूर रहना चाहिए उन कंपनी से. जैसे कि कंपनी लोन देती है रिलेटेड पार्टी को और चार्ज नहीं करती इंटरेस्ट, और अगर करती है तो कम इंटरेस्ट चार्ज करती है, या
लोन वेव ऑफ करती है, जैसे कि ये विराट क्रेन इंडस्ट्रीज। कंपनी ने पहले तो लोन दिया रिलेटेड पार्टी को और उस पर इंटरेस्ट चार्ज नहीं करा। फिर उस लोन को राइट ऑफ कर दिया। राइट ऑफ मतलब कि ये अमाउंट कंपनी को वापस नहीं मिलेगी। और इसी रिलेटेड पार्टी में जो कंपनी ने इन्वेस्टमेंट करी उस पर 100% प्रोविजन बना दी। मतलब कंपनी को लगता है कि 100% जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो रिकवरेबल नहीं है। जब कंपनी लोन देती है या तो उसके पास वो कैश में होगा या कंपनी लोन लेकर देती है। सपोज वो लोन लेती है बैंक से। जब वो बैंक से लोन लेगी तो कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी होगी और बैंक इंटरेस्ट चार्ज करेगा। अगर कंपनी लोन लेकर रिलेटेड पार्टी को देती है एट लोअर इंटरेस्ट रेट और एट 0% इंटरेस्ट रेट या वेव ऑफ करती है तो लॉस तो कंपनी एंड मिनॉरिटी शेयर होल्डर को होता है। और वही अगर कंपनी के पास कैश था तो वो कहीं और इन्वेस्ट करके अर्न कर लेते, तो कंपनी को फोगो करना पड़ा वो अर्निंग। एट लास्ट बियर किसको करना पड़ता है कॉस्ट? मिनॉरिटी शेयर होल्डर्स को, मतलब रिटेल इन्वेस्टर्स को। सिर्फ ये कंपनी नहीं जो इंटरेस्ट नहीं चार्ज कर रही, बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जैसे कि ये कंपनी, ये भी इंटरेस्ट नहीं चार्ज कर रही। और कुछ कंपनीज हैं जो रिलेटेड पार्टी के लोन्स को वेव ऑफ करती हैं। इन सिनेरियोज में रिलेटेड पार्टी के पास फ्री का पैसा जाता है। ये एक वे ही तो हुआ अपनी पॉकेट्स में पैसे डालने का। सेकंड, जब कंपनीज सेल करती हैं एसेट्स रिलेटेड पार्टी को एट अ लो प्राइस या रिलेटेड पार्टी सेल करते हैं एसेट टू कंपनी एट अ हायर प्राइस। मतलब जब कंपनी सेल करे तो उसको सेल करना पड़े मार्केट प्राइस से कम, और जब वो बाय करे रिलेटेड पार्टी से तो उसे बाय करना पड़े मार्केट प्राइस से ज़्यादा। थर्ड, जब कंपनी लोन लेती है रिलेटेड पार्टी से एट अ हायर इंटरेस्ट रेट या सिक्योरिटी डिपॉजिट देती है रिलेटेड पार्टी को बहुत ज़्यादा। जैसे इस कंपनी ने जब लोन लिया प्रमोटर से तो लिया एट अ हायर इंटरेस्ट रेट, और वही बैंक चार्ज कर रही थी कंपैरेटिवली लोअर इंटरेस्ट रेट। बहुत बार होता है पहले प्रमोटर मेक द कंपनी बाय एन एसेट एट अ हायर प्राइस, फिर वो कंपनी से बाय कर लेता है एट अ लो प्राइस। ऐसा भी होता है कि कंपनीज क्रिएट करते हैं एसेट या क्रिएट करते हैं बिजनेस बहुत पैसा इन्वेस्ट करके, बट उसे सेल कर दिया जाता है टू प्रमोटर एट अ लोअर प्राइस। ऐसा ही कुछ सीई इंफो सिस्टम में, जहां कंपनी अपना B2C सेगमेंट सेल कर रही है टू आउटगोइंग सीईओ रोहन वर्मा सर को, जो सन है फाउंडर के। इस B2C सेगमेंट में इन्वेस्ट किसने करा? कंपनी ने, बट इसे सेल करा जा रहा है टू रोहन वर्मा सर, जिसके अगेंस्ट कंपनी को मिलेगा 10% आफ्टर पेइंग टोकन अमाउंट ऑफ 10 लाख रुपीज। प्लस कंपनी के बोर्ड ने अप्रूव कर दिया था कि कंपनी इन्वेस्ट करेगी और 35 करोड़ इस कंपनी में थ्रू कंपल्सरी कन्वर्टेबल डिबेंचर। जब ये न्यूज बाहर आई और मिनॉरिटी शेयर होल्डर्स को ये पसंद नहीं आया तो कंपनी ने कैंसिल कर दिया कि वो इन्वेस्ट नहीं करेंगे और 35 करोड़ न्यू वेंचर में, सिर्फ 35 करोड़ वाली इन्वेस्टमेंट
कैंसिल करी है। अभी भी कंपनी को 10% ही स्टेक मिलेगा न्यू कंपनी में। फोर्थ, कंपनी एंटर करती है इनटू सेल, परचेज और कंसल्टिंग ट्रांजैक्शन विद रिलेटेड पार्टी। कॉक्स एंड किंग कंपनी ट्रैवल टूरिज्म में थी। इट वेंट बैंकरप्ट इन 2020। इस कंपनी की मेजॉरिटी ऑफ सेल्स एंड परचेजेस थी विद रिलेटेड पार्टीज। इसके अलावा कंपनी ने लोन दिए थे ऑफ अराउंड 6,000 करोड़ टू इट्स रिलेटेड पार्टी, और वो भी बिना अप्रूवल के। मैनेजमेंट बहुत इजीली मैनिपुलेट कर पाती है फाइनेंशियल्स को, ये दिखाकर कि ये रिलेटेड पार्टी के साथ हुई थी। फाइनेंशियल्स को ओवरस्टेट एंड अंडरस्टेट करा जा सकता है। इस कंपनी के स्कैम के बारे में आपने सुना होगा, कुछ महीने पहले ये न्यूज में थी। इस कंपनी के सेल्स एंड परचेजेस हुए थे विद रिलेटेड पार्टी। सेल्स एंड परचेजेस अप्रॉक्स 80 to 90% जो फेक थे। अगर रिलेटेड पार्टी के साथ इतनी ज्यादा सेल्स एंड परचेजेस होते हैं तो आपको डाउट होना चाहिए। हो सकता है कि कंपनी फेक सेल्स एंड फेक परचेजेस शो कर रही हो। उसके लिए आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट चेक करना चाहिए। फिफ्थ, प्रमोटर रनिंग अ कंपीटिंग बिजनेस इन देयर पर्सनल कैपेसिटी। इसका मतलब है कि सपोज मेरी एक पब्लिक कंपनी है जिसमें मैं गारमेंट्स सेल करती हूँ, वैसे ही मेरी एक प्राइवेट कंपनी है, वो भी गारमेंट्स ही सेल करती है, तो ये कंपीटिंग बिजनेस है। इसमें क्या होगा? मैं प्रेफर करूंगी अपना प्राइवेट कंपनी। क्यों? उसमें मेरा परसेंटेज, मेरी ओनरशिप ज्यादा है कंपेयर टू अ पब्लिक कंपनी, जिसकी वजह से मेरी पब्लिक कंपनी सफर करेगी। ये हैं कुछ एग्जाम्पल्स। जैसे वन ऑफ एंटिटीज जो फॉर्म कर रहे हैं पार्ट ऑफ प्रमोटर ग्रुप, उनका सिमिलर लाइन ऑफ बिजनेस है, जिसकी वजह से इनको हो सकता है कि कंपीट करना पड़े उस एंटिटी के साथ। आप कैसे चेक कर सकते हैं कि ऐसा हो रहा है या नहीं? आप सर्च कर सकते हैं ज़ौबा पर। सर्च ZAUBA। सर्च करने के बाद जो फर्स्ट लिंक आएगा उस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद सर्च करें कंपनी का नाम या डायरेक्टर का नाम। जब आप डायरेक्टर का नाम सर्च करते हैं तो पता चल जाएगा वो किन कंपनीज में डायरेक्टर है, चाहे वो पब्लिक कंपनी हो या वो प्राइवेट कंपनी हो। फिर आप उन्हें ओपन करके चेक कर सकते हैं कि कहीं वो कंपीटिंग बिजनेस का पार्ट तो नहीं है। इससे पता चलेगा कहीं वो डायरेक्टर तो नहीं है दो या उससे ज्यादा कंपनीज के जो सेम लाइन ऑफ बिजनेस में है, क्योंकि अगर सेम लाइन ऑफ बिजनेस है तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अराइज होगा। सिक्स्थ, जब कंपनी गारंटी प्रोवाइड करती है लेंडर को ऑन बिहाफ ऑफ प्रमोटर। ये हैं कुछ एग्जांपल्स जिनके बिहाफ पर आपने गारंटी प्रोवाइड करी है। अगर वो डिफॉल्ट करता है तो आपको रीपे करना पड़ेगा लोन। बहुत सारी कंपनीज में ऐसा हुआ है कि जिस रिलेटेड पार्टी के बिहाफ पर कंपनी ने गारंटी दी उसने डिफॉल्ट करा, जिसकी वजह से कॉर्पोरेट गारंटी इन्वोक हुई और कंपनी लायबल हो गई टू रीपे डेट। जिसकी वजह से जब कंपनीज कॉर्पोरेट गारंटी प्रोवाइड करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ रिलेटेड पार्टी टू लेंडर्स, वो रिस्की है। ये कुछ कॉमन इंस्टांसेस है जो कंपनी अपने केएमपी को, डायरेक्टर को सैलरी देते हैं, वो भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का पार्ट है। हो सकता है कि ये चीजें आप मिस कर दें अगर आप एनुअल रिपोर्ट रीड ना करें। ये सेक्शन आप सिर्फ लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट का चेक ना करें, लास्ट कपल ऑफ इयर्स का भी चेक करें। ये आप पर डिपेंडेंट है
कि आप इन कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। क्या आपको ये ट्रांजैक्शन सही लगती है या गलत लगती हैं? At last, it is your hard-earned money. I am not registered with SEBI. I am not an expert. I am also learning day by day. Thank you for watching. If you like this video, give it a thumbs up and subscribe to this channel. If you have any doubt or question, comment down below. See you soon.